एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एजुकेशन इज मस्ट में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लता मंगेशकर के बारे में। जी हाँ, ये यही लता मंगेशकर है जिनका नाम भारत के अलावा यहाँ पे जो अन्य देश है वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो 8 जनवरी को हुआ क्या था कि इनको जो है कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था और इसके जस्ट 2 महीने बाद ही 6 फरवरी 2022 को ही इनका जो है देहांत हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर यहाँ पे जो बहुत ही फेमस सिंगर है, इनके नाम पर बहुत सारे जो है अवार्ड दिए जाते हैं और इनको भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर को भारत में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि भारत की कोकिला, राष्ट्र की आवाज और स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आइए हम लोग लता मंगेशकर के बारे में एक डीपली ज्ञान देते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और उस समय वहाँ पे जो है ब्रिटिश राज था। अगर मैं बात करूँ किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था 28 सितंबर सन 1929 में। इनकी माता का नाम श्रीवंती मंगेशकर था और इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इनके कुल मिला के 1 भाई और 3 बहन थे, जिनमें से इनके भाई का नाम था हृदय नाथ और इनकी बहन का नाम था उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा मंगेशकर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आशा भोसले की, तो यहाँ पे आशा भोसले भी जो है एक तरह की वो भी सिंगर है और वो भी एक सफल सिंगर है, जैसे कि हमारी लता मंगेशकर जी हैं। दोस्तों, आइए हम लता मंगेशकर के बारे में कुछ उनकी बचपन की कहानियां जानते हैं कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ और वो कैसे इतनी बड़ी जो है सिंगर बनी। अगर मैं बात करूं उनकी बाल्यावस्था में, तो उनका जो बचपन बीता था वो महाराष्ट्र में बीता था। भले ही उनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका जो बचपन बीता था वो महाराष्ट्र में ही बीता था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक तरह के कलाकार थे, इसीलिए इनके अंदर भी जो है थोड़ा बहुत कला का भाव जाग गया था। तो पहली बार इनको जो एक फिल्म में मौका मिला, जिस फिल्म का नाम था कीर्ति हसाल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वसंत जोगलेकर ने। आखिरकार वसंत जोगलेकर ने ही इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनको जो है अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इस फिल्म में जो लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, इसको जो है उस फिल्म में से हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी जो बेटी है वो किसी भी फिल्म जगत में जो है भाग ले या फिर उसमें अपना करियर बनाए। लेकिन यहाँ पर जो वसंत जोगलेकर जी हैं, इन्होंने जो है लता मंगेशकर की जो टैलेंट है उनके अंदर, उसको बखूबी पहचान लिया था। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो सन 1942 की बात है कि यहाँ पर जो लता मंगेशकर के पिताजी हैं, जिनका नाम था दीनानाथ, उनकी उस समय मृत्यु हो जाती है। अब उस समय भाई और बहनों में जो सबसे बड़ी थी वो हमारी लता मंगेशकर जी थी। अब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। अब उन्हें फिल्में करना जो है ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनकी मजबूरी बन गई थी। केवल जो है सिंगिंग से वहाँ पर उनका जो है घर बार नहीं चल सकता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो है फिल्में करना स्टार्ट किया। अब फिल्मों में इंटरेस्ट न होने के कारण भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म में जो है एक साइड एक्टर की भूमिका निभाई। उस मूवी का नाम था पाहिली मैंगलोर, जो सन 1942 में आई थी। जो है ये भी थोड़ी बहुत जो है चली थी। फिल्में बनाते बनाते इन्होंने क्या किया कि अपनी सिंगिंग करियर को जारी रखा और सन 1948 में इन्होंने एक प्लेबैक सिंगर के रूप में कदम रखा। लेकिन इनका सिंगिंग करियर इतना भी आसान नहीं था जितना हम लोग को लगता है। देखिए, अब जानते हो, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से कंपटीशन चला रहा है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि लता मंगेशकर के ज़माने में जो सिंगिंग में कंपटीशन चल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे ऐसे फीमेल सिंगर थे, जैसे कि मैं बात करता हूँ नूरजहाँ का, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो है काफ़ी फेमस सिंगर थे जिन्होंने अब इस कैरियर में अपना जो है पहले ही जगह बना लिया था। इसलिए यहाँ पर लता मंगेशकर के लिए सिंगिंग करियर बनाना इतना भी आसान नहीं था। ये बात है सन 1949 की, जब भारत में एक मूवी आई थी जिसका नाम था महल, और इसमें जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रही थी, एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी, वो थी हमारी मधुबाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मधुबाला एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं जिनकी सुंदरता के चर्चे उस जमाने में बहुत थे। तो इसी फिल्म में इन्होंने जो है अपना एक गाना किया। मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर की। तो इन्होंने अपना एक गाना बनाया, आएगा आने वाला। ये गाना इतना ही ज़्यादा लोगों के पास फेमस हो गया कि जो लता मंगेशकर जी हैं वो रातों रात फेमस हो गए। और गाने के साथ साथ यहाँ पे जो मूवी थी वो भी काफ़ी अच्छी चली। मूवी ने बहुत अच्छी कमाई की। और तो और यहाँ पे जो मधुबाला एक्ट्रेस थी वो भी इस गाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। तो यहाँ पर मैं लता मंगेशकर के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँ तो इन्होंने जो है 20 से अधिक भाषाओं में गाना किया है और अब तक मैं बात करूँ तो 30,000 से भी अधिक इन्होंने जो है गाना रिकॉर्ड किया है, जो कि अपने आप में गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अगर मैं कुछ सॉन्ग को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो सबसे पहला सॉन्ग मेरा फेवरेट ये है कि लग जा गले, ठीक है, तेरे लिए, और इन्हीं लोगों ने, और कुरा काका जैसे यहाँ पे जो है कुछ फेवरेट सिंगर है मेरे। तो कमेंट करके आप भी बताइएगा कि यहाँ पे आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है। तो एक फैक्ट मैं लता मंगेशकर के बारे में और बताना चाहूँगा कि जब ये गाती थी तो ये हमेशा नंगे पाँव गाती थी।
तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग लता मंगेशकर के बारे में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे लता मंगेशकर के नाम पे कितने अवार्ड हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी हमारे भारत की जो है बहुत ही महान सिंगर थी और इनके नाम पर 17 से भी अधिक अवार्ड हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लता मंगेशकर जी हैं उनको जो है भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है और भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और जैसा कि मैं बात करता हूँ कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी द्वारा भी इनको जो है अवार्ड दिया गया था। तो 1980 से पहले तक ये जो गाने किया करती थी वो फिल्मों में किया करती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सन 1980 के बाद इन्होंने जो है ज़्यादा फिल्मों में अपना गाना देना बंद कर दिया और 1980 के पश्चात इन्होंने किया गया कि जो है ज़्यादातर अपने जो शो किए वो स्टेज शो किए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो मैं दोस्तों टारगेट रखता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स तो मिलना ही चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो उसमें जरूर सुझाव दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।